हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स होगी उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स, सेंटीमेंट जो है पिछले 2-4 दिनों से अगर बात करें तो एक ही जैसा रह रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मार्केट की फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर है आज के दिन 30 पर आपको देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है उसके बारे में। दिन न्यूज़ के ऊपर में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप देखो 1 ट्रिलियन अभी भी बरकरार है और वहीं अभी 0.35%, मतलब आपको ग्रोथ तो देखने को मिल रही है बट बहुत ही कम ग्रोथ जो है अभी बरकरार आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो जो रसिया है वो प्लान करता है कि वो क्या करे। तो जो माइनिंग है सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी, मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो उसकी जो माइनिंग है उसको अलाउ करना चाहता है। और ये किसने कहा? तो जो वहाँ के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को एक तरह से रिवील किया है, खुलासा किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो नई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, जो नई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन मतलब कि जो बिल है रसिया के अंदर में, उसका उद्देश्य है कि वो परमिट देना चाहता है, मतलब कि परमिशन देना चाहता है, अलाउ करना चाहता है कि किसी भी तरह की जो क्रिप्टो करेंसी है, आप सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी, मतलब सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी उसी को नहीं, हर क्रिप्टो करेंसी को आप क्या कर सकते हैं रसिया के अंदर में मिंट कर सकते हैं, मतलब कि माइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो है एक प्रोमिनेंट जो लॉ मेकर है उन्होंने रिवील किया है। अब जो देखो ये जो ड्राफ्ट लॉ है ये करता है कि द सर्कुलेशन ऑफ द मिंटेड कॉइन्स शुड टेक प्लेस आउटसाइड रशियन जुरिसडिक्शन एंड अपकमिंग बिल प्रोवाइड्स फॉर देयर यूज अंडर एक्सपेरिमेंटल रिजिम्स। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट है, मतलब इनका जो बिल है, इसमें कहा जाता है कि जो मिंटिंग है कॉइन का उसको क्या करना चाहिए, तो रसिया का ज्यूरिडिक्शन मतलब जो न्याय क्षेत्र है उसके बाहर करना चाहिए। इस तरह से चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डिटेल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी, बट उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो चलो बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो फेड है उसने क्या किया, तो चौथी बार मतलब लगातार 75 बीपीएस जो रेट है, इस रेट के साथ में रेट इन्होंने इंक्रीज किया है, जिससे क्या हुआ है जो स्टॉक्स है, बिटकॉइन है, मतलब जो शेयर मार्केट है, जो क्रिप्टो मार्केट है और जो मेटल्स है उसमें राइज हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है द यूएस फेडरल रिजर्व इंट्रोड्यूस्ड अनदर जंबो रेट, मतलब यहाँ पर जो अगेन से इन्होंने रेट इंट्रोड्यूस किया है। अगर बात करें वेडनेसडे 2 नवंबर के दिन की, तो ये फिर से 75 बीपीएस, जो कि बार बार ये पिछले 3 बार से बढ़ाते आ रहे हैं, तो ये चौथा बार भी जो इनकी फेडरल फंड की रेट है 75 बीपीएस से बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है उसने वेडनेसडे के दिन कहा कि हाइक एम्स टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड द फेड सेज रिसेंट इंडिकेटर्स पॉइंट टू मोडेस्ट ग्रोथ इन स्पेंडिंग एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर बोलना साफ साफ आपको भी पता है कि ये बार बार जो रेट है क्यों बढ़ रहा है। तो जो इन्फ्लेशन का मार चल रहा है यूएस में, यूके में, तो उसी से बचने के लिए, उससे मतलब एक तरह से उससे फाइट करने के लिए बार बार जो रेट है आपको बढ़ाया जा रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन से जो लड़ने का उद्देश्य है उस कारण से हमने रेट बढ़ाया है। और अभी हाल फिलहाल के जो इंडिकेटर्स है वो इशारा करते हैं कि जो ग्रोथ है वो अभी और ज़्यादा होने के चांस है। प्रोडक्शन वगैरह में ग्रोथ जो है उस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ पॉसिबल उसी टाइम हो पाएगा जब इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो फिलीपींस है, मतलब सॉरी, जो फिलीपींस का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसका नाम है यूनियन बैंक, वो अब क्या करता है, तो प्रोवाइड करता है आपको क्रिप्टो कस्टडी और ट्रेडिंग सर्विसेज। तो क्रिप्टो कस्टडी ट्रेडिंग सर्विसेज, आप इसे शॉर्ट में समझो, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होता है ना उसको ये प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्रिप्टो अपना, ये जो बैंक है अब अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो प्रोवाइड करेगा कि इसके जो कस्टमर्स हैं इसके प्लेटफॉर्म या इसके ऐप, जो भी ये जरिया बताएगा उन लोगों को, उसके थ्रू क्या कर पाएंगे, क्रिप्टो को बाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, मतलब कि ट्रेडिंग सर्विस अलाउ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डिटेल्स एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो यूनियन बैंक है फिलीपींस का, जिसको कॉमनली साधारण तौर पे यूनियन बैंक के तौर पे जाना जाता है इसी नाम से, उन्होंने ही अनाउंस किया कि इनकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बिटकॉइन इथेरियम की जो कस्टडी है, ट्रेडिंग सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है। किसके लिए? तो अपने कस्टमर्स के लिए। अब यहाँ पे देखो तो ये 9वां लार्जेस्ट बैंक है कंट्री में बाई एसेट्स, मतलब फिलीपींस के अंदर की बात करें तो ये 9 नंबर पे आता है एसेट्स के मामले में, जिसका नाम यूनियन बैंक है। और ये अब क्या करता है, तो क्रिप्टो में अपना कदम रखता है और क्रिप्टो को प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं वो दोनों ही सहमत है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो फ्यूचर है फाइनेंस का।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आती है, तो सर्वे हुई है, वो सर्वे ये चीज़ों को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो नई सर्वे है ये रिवील करती है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो दोनों ही सहमत हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो फाइनेंस का ये फ्यूचर है, जो ट्रेडिशनल हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ये आने वाला फ्यूचर है। अब यहाँ पर देखो, तो ये जो नेशनल सर्वे है ये किसके द्वारा कंडक्ट की गई है, द हैरिस पोल के द्वारा कंडक्ट की गई है। किसके बिहाफ पे, तो जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट है उसके बिहाफ पे। अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी एसेट मैनेजर है ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आपको पता है। अब एडिशन में देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 44% ऑफ द रेस्पोंडेंट से दे एक्सपेक्ट टू हैव क्रिप्टो एज पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर। ये जो सर्वे हुआ है यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ है, जो ऊपर में हम लोगों ने बात की है कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस के तौर पे क्रिप्टो करेंसी को देखा जा रहा है। और यहाँ पे 44% रिस्पोंडेंट, मतलब जिनके जो सर्वे में इंक्लूड थे, जिनके से सर्वे किया गया, उसमें 100% में 44% जो लोग हैं ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें क्रिप्टो होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपको स्टेबल कॉइन के ऊपर में रिपोर्ट है। जैसा बोला जा रहा है कि $3 बिलियन जो है इरेज्ड हुए हैं आपको डॉलर बेस्ड टोकन इकोनॉमी। डॉलर बेस्ड टोकन इकोनॉमी का मतलब वो सभी स्टेबल कॉइन जो कि डॉलर के पेरिटी के साथ चलते हैं, मतलब आपको $1 के बराबर में आपको स्टेबल कॉइन जो है वो चलते हैं। अब ये जितने भी स्टेबल कॉइन हैं, मान लो 4, 5, 6, 7 ऐसे करके, तो इन सभी के टोटल अगर हम लोग मार्केट कैप को ऐड कर दें तो ये जो निकल के आएगी ये आपको होगी स्टेबल कॉइन की इकोनॉमी। उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो डॉलर बेस्ड है टोकन इकोनॉमी, ये $3 बिलियन जो है इरेज हुए हैं, मतलब इनका कम हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो HUSD का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, USDC सप्लाई ड्रॉप 10%, इस तरह चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो सीधे हम लोग आएंगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि लगभग 3 बिलियन जो वैल्यू है वो इरेज हुआ है स्टेबल कॉइन इकोनॉमी में पिछले 30 दिन की बात करें तो। अब ये जो ट्रेंड है वो आया जबकि बोला जा रहा है कि जो ट्रेंड जब ऑकर हुआ है, जबकि जो नंबर है आपको तीथर के सर्कुलेशन में वो आपको राइज हुए हैं। तीथर के जो नंबर है सर्कुलेशन में वो राइज हुए हैं आपको 2.2% से पिछले मंथ की बात करें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 अक्टूबर को बात करें तो तीथर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो करीब आपको $67 बिलियन के करीब में थी, और ये बढ़कर कहाँ तक पहुँची है अभी फ़िलहाल डेट में बात करें तो 69.36 बिलियन, मतलब इसमें तो इंक्रीजमेंट हुआ है। जबकि सर्किल का जो USD कॉइन है, दूसरे शब्द में अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो थी $47 बिलियन के करीब में 30 दिन पहले, लेकिन अभी की बात करें तो ये घटा है, कहाँ पे पहुँचा है तो $42 बिलियन के आसपास में। अब बोला जा रहा है कि आफ्टर द स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स नंबर ऑफ टोकन्स इन सर्कुलेशन ड्रॉप्ड बाय 10%, कि जब जो स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ टोकन्स थे वो ड्रॉप किए गए कितने, तो 10.3% से। इस कारण से इसका जो है ये मतलब जो वैल्यू है वो 47 से 42 आया है। जबकि आपको तीथर का देखने को मिला कि तीथर की जो सर्कुलेशन थी, नंबर थी, मतलब टोकन की सर्कुलेशन की, वो बढ़ी है, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ी है, और यहाँ पे घटी है तो इनकी वैल्यू भी घटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो फेड चेयर पोवेल है, मतलब फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पोवेल, उन्होंने कहा कि वेरी प्री मैच्योर टू पॉज इंटरेस्ट रेट हाइक, मतलब जो इंटरेस्ट रेट हाइक बार बार ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले वाली न्यूज़ में मैंने बताया, तो उसको रोकना, उसको पॉज करना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बचकाना होगा, मतलब ऐसा करना सही नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने चेतावनी दी कि ये क्या करेगा, तो इकोनॉमी को क्रैश करेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे, जो डिटेल है उसको एक नज़र देखेंगे। तो यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं उनका कहना है कि बचकाना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें रेट जो हाइक है, जो रेट हम लोग बढ़ा रहे हैं उसको हम लोग को रोक देना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने स्टेज देते हुए बोला कि हमें आगे अभी जारी रखना है, हमें आगे तक अभी जाना है। जबकि जो इकोनॉमिस्ट पीटर एस्कीफ है या स्कीफ है, उन्होंने चेतावनी दी कि जो प्लान्ड रेट हाइक है, मतलब जो प्लानिंग के साथ जो रेट हाइक होते जा रहे हैं, और जो QT है मतलब क्वार्टर रिजल्ट जो आता है, वो दोनों ही क्या करेंगे, तो सक्सीड हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे इकोनॉमी को क्रैश करने में। जबकि जो इन्फ्लेशन है उसको किसी भी तरह से वो नीचे नहीं ला पाएंगे, जबकि इकोनॉमी को ही क्रैश कर देंगे। ऐसा किसका मानना है, तो ऐसा जो इकोनॉमिस्ट है पीटर, उनका मानना है। जबकि ये जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, इनका मानना है कि हमें पॉज नहीं करना चाहिए, हमें आगे इसी तरह से बढ़ते चला जाना चाहिए। और उनका मानना है कि इस तरह से आप प्लानिंग के साथ जो बार बार रेट हाइक करते जा रहे हैं और जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रही है वो आपके इकोनॉमी को क्रैश करने में सफल होगी, ना कि इन्फ्लेशन को डाउन, मतलब इन्फ्लेशन को डाउन नहीं करने वाली है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मनीग्राम है वो क्या करता है, तो अपने कस्टमर्स को इनेबल करता है कि आप जो है बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी इन्हीं की जो ऐप है मनी ट्रांसफ़र ऐप उसके द्वारा। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो मनीग्राम ने लॉन्च कर दिया क्रिप्टो सर्विस को अपने कस्टमर्स के लिए, जिसके द्वारा इनके कस्टमर्स बाई सेल कर पाएंगे और क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर पाएंगे इनकी जो मोबाइल मनी ट्रांसफ़र ऐप है उसके द्वारा। अब यहाँ पर देखो तो जो शुरुआती तौर पे जो 3 क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सपोर्टेड हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम जो इसमें इंक्लूड है, और भी कुछ होगा और नीचे तौर से आएंगे तो डिटेल में और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, बट उतने डिटेल में हम लोग के आने की ज़रूरत नहीं है। एक झलक यहाँ पर सॉरी इनकी ऐप को आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख लो 3 जो क्रिप्टो करेंसी की बात कही जा रही थी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि है बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट से अब इस वीडियो को लाइक करो, और जो जो चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी अपडेट, न्यूज़ चाहे इसके अलावा जो क्रिप्टो की कॉइन की अपडेट आती है सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।